हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं जैव यानी यूनिट नंबर जो 10 है बच्चों। और इसमें से जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आया हूं, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपके लिए बच्चों बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम जितना भी हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर हो, 2 अंक वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि ऐसा आप लोगों को फ्री में कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आप छान मारो, कितना भी देख लो, लेकिन हमारे बराबर कंटेंट यदि किसी ने दे दिया बच्चों तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरा वादा है। फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। पेड बैच में चाहे कोई 200 में 300 में सब कुछ पढ़ा दे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे शिव सर ही आपको इतना हेल्प कर सकते हैं। आप देखते रहिएगा, एग्जाम के लास्ट टाइम तक आप लोगों का वीडियो आएगा और आप कहोगे कि सर हमारी इतनी तैयारी हो गई कि अब तो हम फोड़ कर आएंगे। तो चलिए सुपर फास्ट करते हैं बात जय बड़ू में। पहला प्रश्न यहां पर आप लोग देखिए बच्चों, इंसुलिन एक हार्मोन है, वो रासायनिक रूप से किस रूप में बच्चों इंसुलिन को माना जाता है? चर्बी है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड है या कार्बोहाइड्रेट्स है? तो बच्चों इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है बच्चों? प्रोटीन है। सुपर फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। मुख में उपस्थित लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है बच्चों। टाइलिन के साथ साथ एमाइलेज, टाइलिन के साथ साथ एमाइलेज, टाइलिन के साथ साथ एमाइलेज। तो मुख में कौन सा? देखो ये जो चैप्टर चल रहा है अभी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, जल्दी पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आंत में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लाइपेज, जाइमेज और एमाइलेज। तो बच्चों इसमें जो लाइपेज है वो आंत में पाया जाता है। लाइपेज कहां पाया जाता है? आंत में। और टाइलिन कहां पाया जाता है? लार में। याद रखिएगा, लार में टाइलिन और एमाइलेज, यानी मुख में टाइलिन और एमाइलेज। और बच्चों लाइपेज, जो लाइपेज है वो लाइपेज जो है आंत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। लाइपेज कहां पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। लाइपेज कहां पाया जाता है? आंत में। याद रखिएगा बच्चों। ओके, विटामिन बी की कमी से, बी फॉर बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी। याद हो गया? विटामिन बी की कमी से बी फॉर बेरी बेरी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपके चैनल में है ना बच्चों का रिस्पॉन्स सही नहीं रहता, व्यू नहीं आता, पढ़ाना चेंज कर दो। तो आप लोगों से गुजारिश है बच्चों की पढ़ाने की जो शैली हमारी हम वही उसी स्तर से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा है ना हम कैसे चेंज कर दें हमें खुद समझ में नहीं आता है। 2 मिनट का थोड़ा सा बच्चों हमें समय चाहिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे बच्चों। तो अपनी बात हो रही थी कि भाई सर आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझसे जितना हो सकता है, मैं हिंदी मीडियम का एक छात्र रहा हूं और हिंदी मीडियम से ही पढ़ाना सीखा, और आप लोगों की दया से बहुत कुछ हमने आप लोगों का सपोर्ट किया। आज 6-7 साल हो गए जो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने की कला में। भले ही लोग देखना कम कर दें, लेकिन पढ़ाने की जो अपनी शैली में लगातार हम ग्रोथ कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा, कुछ बच्चों का कमेंट्स है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा पैटर्न बदले, इंग्लिश में भी कुछ हम बोले, लेकिन थोड़ा सा यार टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, सूर्य के किरणों से कौन से विटामिन, जहां भी सूर्य का प्रकाश आ जाए बच्चों तो विटामिन डी लगा देना, झोंक देना विटामिन डी। सूर्य के विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करता है। छोटे बच्चे हैं ना, उनको सुबह के समय में धूप में निकालना चाहिए, और हम लोगों को भी सुबह का जो धूप लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी सुबह सबसे ज्यादा प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। तो हर व्यक्ति को सुबह का रोशनी, सुबह का धूप लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी मिलता है जो कि हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन सी जो है बच्चों की कमी से कौन सी रोगी होती है? विटामिन सी से सा से स्कर्वी। देखो ना, सा से स्कर्वी, सा से सा से स्कर्वी। तो विटामिन ए से हो जाएगा, ए से हो जाता हूं, विटामिन ए से, विटामिन बी से बेरी बेरी। ठीक है बच्चों, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों की जो कमजोर, जो बच्चे कुछ लोग ना पैर उनका सही नहीं होता, उन्हीं में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से कितना एटीपी? 38 एटीपी। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 38 एटीपी। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होता है। कितना बच्चों? 38 एटीपी। मानव रक्त में शर्करा, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान होती है? बताओ। लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज। याद रखिएगा बच्चों, ला से आपका लार, हर लार से खाना हम खाते हैं, वो आपका क्या बनाता है? एक प्रकार से पूरा लुगदी बनाता है, और उसमें जो शर्करा सबसे ज्यादा पाई जाती है वो आपका लैक्टोज। तो शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है। क्या? लैक्टोज होता है, याद रखिएगा लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड इकाई को बांधने की, देखो बच्चों
कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा ना, मोनोसेकेराइड सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जब उनको बांधना है तो ग्लाइकोसाइड बंध लगेगा। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से बंधेगा तो ग्लाइकोसाइड बंध, कौन सा बंधो ग्लाइकोसाइड बंध। ठीक है बंधु, हाँ तो ग्लाइकोसाइड बंध कहीं पे है, हाँ ग्लाइकोसाइड बंध। भाई कार्बोहाइड्रेट्स के बीच जो बंध लगता है वो ग्लाइकोसाइड बंध लगता है। क्या मानव शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एमपी बोर्ड में ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में जो संचित कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में रहता है बच्चों, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन क्षारक की बात की जा रही है। क्षारक कौन कौन से है, तो थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो थायमीन तो रहेगा ही रहेगा। जहां पे आपको थायमीन का और साइटोसिन का ग्रुप दिख जाए तो थायमीन और साइटोसिन। और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमीन, डा से था, याद रखिएगा बच्चों, है ना, था थायमीन। और अपना आरएनए में यूरे मतलब आर में यूरेसिल, याद रखिएगा। ओके ठीक, माइंड में फिट करता है थोड़ा सा आप लोगों को। भाई कितना आप लोग सोच कर याद करते हो। आरएनए में प्यूरिन क्षार, यहां पे प्यूरिन क्षार कौन सा होता है बच्चों, तो प्यूरिन क्षार आपका ग्वानिन है। हाँ ये प्यूरिन बेस है, ग्वानिन जो होता है प्यूरिन बेस है। रिकेट्स, जैसे रिकेट्स की बात आ गई, विटामिन डी में बताया था ना, विटामिन डी, हड्डियों का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। भाई सुबह का समय में हमें विटामिन डी प्राप्त करना है तो सुबह का प्रकाश का किरण लेना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति बुढ़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आप लोग हो, युवा पीढ़ी हो, कोई भी हो, लेकिन सुबह का धूप लेना बहुत जरूरी है। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सा बच्चों, लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल, है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना, लैक्टोज होता बच्चों। कौन ग्लिसराइड नहीं है, मतलब बसा, तेल, फास्फोलिपिड, साबुन जो है ग्लिसराइड नहीं है। ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में पूछा गया है, साबुन जो है ग्लिसराइड नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आधुनिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब CHO जैसे आपका ग्लूकोज में होता है, और कीटो समूह होता बच्चों, ये आपका क्या होता है, कीटो समूह जिसमें होगा वो आपका क्या होगा, एक प्रकार से फ्रक्टोज होगा। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, इनको जोड़ करके हम पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड बना सकते हैं। तो बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पाए जाते हैं, तो ए और बी दोनों सही है। तो आपका बच्चों ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए पौधे के तना जो है मजबूत होते हैं बच्चों। ठीक है, पौधों के तना क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। याद रखिए पौधों में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। मधुमेह डायबिटीज, शक्कर की मात्रा ज्यादा नहीं खाना चाहिए जिसको डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यानी इंसुलिन हमारे शरीर में कम होता है तभी डायबिटीज होता है। यानी हमारे शरीर में जो अग्नाशय आंत है, अग्नाशय से बच्चों क्या होता है कि इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तो हमें मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए कई तरीके से योगा करना चाहिए जिसको डायबिटीज हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए। तो ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों, ऊतकों के द्वारा प्रोटीन से निर्माण होता है। प्रोटीन से ऊतक बनता है। ऊतक मतलब त्वचा, ठीक है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। आरएनए में नहीं पाया जाता। देखो बच्चों जो थायमीन है वो आपके वो डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में, है ना। तो थायमीन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाएगा। तो थायमीन कहीं पे, थायमीन जो है आरएनए में नहीं पाया जाएगा। यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब पाया जाएगा। साइटोसिन भी होता है, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन जो थायमीन है वो बच्चों को किस में पाया जाएगा, थायमीन आपके डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए, थायमीन की जगह यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया, सेल्यूलोज सबसे ज्यादा। इसलिए बच्चों पौधे का जो तना है कठोर होता है। इसलिए बोलते हैं भैया पौधा हम नहीं, चारा घास हम नहीं खा सकते क्योंकि सेल्यूलोज होता है, उसको हम पचा नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चों गाय है, बैल है, भैंस, बकरी, ये सब सेल्यूलोज को आसानी से पचा लेते हैं, इसलिए पत्तियों का सेवन करते हैं। हिरण है, हरी पत्ती खाती है क्योंकि भाई वो पचा जाती है। लेकिन मनुष्य है ना, जो डंठल है उसको नहीं पचा सकता है। जैसे आप लोग देखते हो कि गन्ने से रस निकालकर मनुष्य पी लेता है, लेकिन उसी के गन्ने के छिलकों को है ना पशुओं को दे दो, आसानी से वो चबा जाएंगे आसानी से, क्योंकि उनकी पचाने की क्षमता है, वो सेल्यूलोज होता है उसमें। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है, हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है बच्चों, हीमोग्लोबिन की कमी से है ना
कौन सा रोग होता है आप लोग कमेंट करके बताना। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, एनीमिया होता है, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 25 नंबर, सभी जीव कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा एटीपी, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विटामिन बी वन का नाम, ठीक है बच्चों, विटामिन बी वन है, ठीक है, विटामिन बी वन है थायमीन है बच्चों, क्या है थायमीन, विटामिन बी वन है थायमीन। निम्नलिखित कौन सा अम्ल विटामिन है, कौन सा अम्ल विटामिन है, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल जो है बच्चों वो क्या है, एक प्रकार से अम्ल विटामिन है। बेरी किस रोग की कमी से होता है सर, विटामिन बी की कमी से होता है, मैंने पहले ही बता दिया। विटामिन बी से विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से आपका स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देखिएगा बच्चों कि एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, कौन सा एंजाइम है, वो आपका जाइमेज एंजाइम है। ग्लूकोज को तोड़कर एथेनॉल बनाता है वो जाइमेज एंजाइम है। कौन सा बच्चों, जाइमेज एंजाइम। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन होता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, पहले भी पढ़ चुका आप लोगों ने। ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट संचय होता है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कहीं पे प्रोटीन दिख रहा है, हाँ, हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है बच्चों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 12 से कोबाल्ट। रिकेट्स रोग किसके कमी के कारण होता है, विटामिन डी, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। देखो कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, मजा आ जाएगा यार, प्रैक्टिस बस करते रहो शिव सर के साथ बोर्ड एग्जाम तक। ऑब्जेक्टिव वगैरह धुआं कर दोगे, लेकिन हाँ भाई हम इतना मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हो बच्चों, उतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा क्या है, एटीपी एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है बच्चों। पायरिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी जो है वो पायरिया रोग को जन्म देता है। विटामिन सी मतलब खट्टा वस्तुओं को हमें सेवन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज खाओ है ना, कुछ चीजें खाओ कुछ चीजें ना खाओ, लेकिन हमें हर चीज खाना चाहिए। सब्जियों में हर सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दाल खाने से बस सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। हरी सब्जियां भी खानी चाहिए ताकि विटामिन मिले, दाल भी खाना चाहिए ताकि प्रोटीन मिले, रोटी भी खाना चाहिए, सब कुछ भैया स्टार्च मिले, सब कुछ हमें सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हम खा लिए बस हो गया, नहीं ऐसे नहीं। केवल दाल खाने वाला भी व्यक्ति अच्छा नहीं रह सकता और केवल सब्जी खाने वाला व्यक्ति भी अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए हमें सब्जी दाल हर प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जी बहुत जरूरी है ना बच्चों, हम लोग खाने के लिए बहुत जरूरी है ना। चलिए, त्वचा में उपस्थित, जैसे ही त्वचा शब्द आ जाए, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा विटामिन डी, तो विटामिन डी का संश्लेषण होगा बच्चों, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करना है तो विटामिन डी जगेगा। दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए पायरिया रोग, दांत और हड्डियों में जो रोग होता है वो पायरिया रोग होता है। और पायरिया रोग आपने पढ़ा बच्चों, पायरिया रोग आपने पढ़ा विटामिन सी, क्या विटामिन सी जो है इसकी कमी से पायरिया होती है। दांत मसूड़े जो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, पकने लग जाता है, वो विटामिन सी मतलब खट्टे पदार्थों का सेवन जो कम करता है, तो उसमें विटामिन सी की कमी शरीर में पाई जाती है। इसलिए हमें नींबू वगैरह समय समय पर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडी में निचोड़ कर नींबू पीने लग जाओ, फिर बाद में कह दो कि सर ने तो बोला था नींबू पीने के लिए, हमें तो ठंडी कर दिया, हमें तो नाक बहने लग गए, तो ये तो भाई गलत बात है ना। अभी नहीं, कम खाओ, थोड़ा कम खाओ, है ना। गन कार्टन नामक विस्फोटक बनाने के लिए किस कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग किया जाता बच्चों, तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता। किसका, सेलुलोज। जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं। देखो भाई, जल अपघटन, मोनोसेकेराइड जो होंगे जल अपघटन कर करके डाइसेकेराइड, 2 अणु मोनोसेकेराइड बनेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा। भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत कि 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो डाइसेकेराइड बना सकते हैं, 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे तो डाइसेकेराइड बना सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपने पढ़ा बच्चों, 35 क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पी थे, समझ में आया ना। तो भाई मोनोसेकेराइड के 2 अणु जब आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनाते हैं। एक एल्डोस तथा एक कीटोस मोनोसेकेराइड है बच्चों। तो यहां पर ग्लूकोज एक एल्डोस है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोस है। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में कराया था कि जो आपका ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड है, एल्डोस हम कहते हैं उसको, और कीटो समूह होने के कारण उसे हम कीटोस बोलते हैं, फ्रक्टोस को। फ्रक्टोस में कीटो समूह तो कीटोस, एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोस, क्या एल्डोस। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन डी होता है बच्चों, उत्तर है विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त में थक्का बनता है। जैविक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बच्चों, विटामिन। इसलिए तो बोलते हैं कि हरी सब्जियों का सेवन करो। जो मांस मछली मुर्गे अंडे खाते हैं तो अच्छी बात है, उनके उसमें भर भर के विटामिन होता है। और आप लोग जरूर नहीं कि मांस खाओ तभी विटामिन मिलेगा, आप लोग बढ़िया
अब देखो भाई, कुछ लोग विरोध ना करने लगे मांस, अरे भाई यहाँ 50% लोग मांस खाते हैं, है ना, 50% लोग मांस खाते हैं, मछली मुर्गे अंडे, यदि ना खाते तो मार्केट में इतना बिकता ही नहीं, और हर धर्म के लोग खाते हैं। तो इतना ध्यान रखना बच्चों कि जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, और जो नहीं खाते तो सब्जियों का सेवन भर भर के करो ना, उसकी जगह दूध का सेवन भर भर के करो। दूध का सेवन, दूध से विटामिन भर भर के मिलता है बच्चों, है ना, तो ध्यान रखिएगा। सेल्यूलोज क्या है बच्चों? सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज जब बहुत सारे इकाई आपस में जुड़ जाते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। देखो बच्चों, गाजर आम पपीता जैसे फल, गाजर आम पपीता, गाजर आम पपीता, इससे विटामिन ए मिलता है, लेकिन खट्टा आम खाओगे तो विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक यानी आंख में बीमारी आ जाती है, रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता। प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सा संरचना प्रभावित नहीं करता? प्रोटीन का विकृतीकरण होता है बच्चों तो प्राथमिक जो संरचना है प्रभावित नहीं होता है, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, लेकिन प्राथमिक जो संरचना है वो प्रभावित नहीं होता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मतलब सबसे सूक्ष्मतम इकाई। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम इकाई बच्चों मोनोसेकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड कहलाता है। अल्फा एमिनो समूह और डी कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध जो है बच्चों, अल्फा एमिनो समूह और डी कार्बोक्सिलिक मतलब एक क्षारीय समूह है और एक आपका अम्ल है, जब आपस में क्रिया करता है बच्चों तो पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध। न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। यहां पर हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है। प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे देखो, रक्त थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। यहां पे लिख लेना विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है बच्चों। प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सा संरचना प्रभावित होता है? यहां पर द्वितीयक और तृतीयक संरचना प्रभावित होगा, लेकिन प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रोटीन का विकृतीकरण होगा बच्चों तो प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होगा। आप लोगों के मैसेज देखकर बच्चों लगते हैं कि भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है और उसको टाइम से मैं यदि कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, रिप्लाई नहीं देता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी नोट्स वगैरह जो बच्चे लेना चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा। कौन सा नंबर है सर? 9685 9685 29 91 49। सर चार्ज कितना लगता है? भैया मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। बढ़िया नोट्स आपको मिलता है। ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं शिव सर के द्वारा, है ना। तो प्रॉपर नोट्स लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9685 29 91 49। हाँ, ऑल टाइम में कॉल रिसीव नहीं करता हूं और बेफजूल मैसेज करने वालों को ब्लॉक करता हूं। आप लोगों को दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम कॉल रिसीव नहीं होगा क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूं। दैनिक जीवन में थंबनेल बनाना है, वीडियो एडिट करना है, वीडियो बनाना है, कंटेंट रेडी करना है, तो इसके लिए भी मैं दैनिक जीवन में बिजी रहता हूं। हाँ, मैं रिसीव करता हूं कॉल, लेकिन यदि आप किसी तरीके से रिसीव नहीं हो पाए तो कॉल बैक जरूर करता हूं जब खाली समय होता है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जब खाली होता हूं तो रिप्लाई जरूर देता हूं। हाँ, काम का मैसेज रहेगा तभी रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मैसेज करते हो और रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सा संरचना प्रभावित नहीं होता? द्वितीयक तृतीयक प्रभावित नहीं होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है बच्चों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। रक्त के थक्का बनाने के लिए विटामिन की मदद करता है। आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो परेशान मत होना, ठीक है। अगला, हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। तो मैं आपको बताया कि इंसुलिन की कमी हो जाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में, और ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है इंसुलिन। और भैया इंसुलिन यदि ऊपर से दे दिया तो ग्लूकोज की मात्रा समाप्त हो जाएगी और हम आसानी से मधुमेह से बच जाएंगे। तो भाई मधुमेह होने का पीछे का कारण क्या है ना, इंसुलिन ना होना, यानी डायबिटीज नामक बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो भाई यहां पर बोला गया है कि हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन से क्या है बच्चों, इंसुलिन जो है क्या करता है, संतुलित करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? सर 38 अणु उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब कई सारे मोनोसेकेराइड के अणु आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो ये आपके 29-30 क्वेश्चन हो गए, मतलब 60 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब 15 क्वेश्चन आपके बच्चों सही जोड़ी में है। 5-5, 6-6 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन है, इसको अपन लोग देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, इधर भी देख लिया करो। इधर ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। सही है सर, है ना। तो ये आपका मोनोसेकेराइड हो जाएगा। कहीं पे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड हो गया। सुक्रोज जो है बच्चों, सुक्रोज है C12H2211। तो दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल रहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर के सुक्रोज बनता है, तो ये डाइसेकेराइड क्योंकि दो से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज बच्चों, कई सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिल रहते हैं।
पौधों में पाए जाते हैं, तो ये आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। फिर आपका बच्चों ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका ग्लाइकोजन जो होगा वो विषम पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, और एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के रूप में होता है, एंजाइम जो होता है प्रोटीन के रूप में होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहां पर देखो बहुत सरल है, दूध जो हो जाएगा बच्चों, दूध जो हो जाएगा लैक्टोज पे जाएगा, ठीक है। लैक्टोज तो 2 है सर, लैक्टोज 2 है, लैक्टोज 2 जगह है, कोई बात नहीं है। बैलिन जो है बच्चों ए एमिनो अम्ल है, ठीक है। विटामिन, विटामिन यहां पे कहीं पे दिख रहा है, विटामिन, विटामिन क्या करता है, विटामिन की कमी से अरक्तता, ठीक है, ये सही है। राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, शर्करा राइबोज जो है वो क्या करता है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित करता है बच्चों, ये भी आपका सही हो सकता है। राइबोज शर्करा किस पे चला जाएगा, राइबोज शर्करा थोड़ा सा डायस्टेज एंजाइम जो है बच्चों, ये स्टार्च को, डायस्टेज एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और विटामिन ई की कमी से अरक्तता रोग होना चाहिए, विटामिन ई की कमी से, हाँ, बंधता रोग, बांझपन, ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बच्चों राइबोज शर्करा, ये हो जाएगा, लैक्टोज में हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भाई रक्त में पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। बैलिन जो है अमीनो अम्ल है, बैलिन जो है अमीनो अम्ल है। और राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है, राइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाएगा, और राइबोज शर्करा आपका आरएनए में पाया जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 30 दूना 60, 15 75 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए, 75 क्वेश्चन हो चुके। अब एक वाक्य में उत्तर दो, कितने क्वेश्चन यहां पे लाया है, 15 क्वेश्चन, 75 15 90 हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है ना। फटाफट करो, सुपर फास्ट रिवीजन करो एकदम फटाफट। जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले रसायन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपका बच्चों जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो आपका एंजाइम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एंजाइम। विटामिन जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन, चलो इसको छोड़ते हैं, फिर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय वह इकाई जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चों, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो आपका ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण कहलाता है क्या बच्चों, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम बच्चों, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन कौन घुलते हैं, तो आपके बी और सी को हटा दो, बाकी सब जल में, जैसे आपका ए हो गया, फिर आपका डी हो गया, ए बी सी डी, ई हो गया और के हो गया, ये सब के सब विटामिन ए डी बी के है ना, ई के जो है विटामिन जल में जो वसा में घुलनशील है, और विटामिन जो जल में घुलनशील है वो बी और सी है बच्चों। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, फाइब्रिनोजेन। अंदर से जब रक्त बाहर आता है, जैसे हमारे शरीर में घाव लग जाती है, घाव लग जाती है देखते हो तो 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब आप लोगों के मन में लगेगा कि सर रक्त का थक्का बन जाता अंदर भी, तो अंदर भी एक और प्रोटीन होता है जिसे हिपेरिन बोलते हैं। हिपेरिन प्रोटीन जो है अंदर जो है रक्त के थक्का को रोकता है कि रक्त का थक्का ना बने, और बाहर जैसे आता है तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन काम करने लग जाता है, फाइब्रिनोजेन है ना। अंदर जो है हिपेरिन काम करता है, बाहर आने पर फाइब्रिनोजेन, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। अंदर हिपेरिन क्या करता है कि रक्त का थक्का ना बने, ये काम करता है, और फाइब्रिनोजेन जैसे रक्त बाहर आता है हवा के संपर्क में तुरंत वो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अमीनो अम्ल का आपस में कौन सा बंध बनता है बच्चों, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध बनता है तो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोज पायरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, ग्लूकोज में पायरेनोज होता है और फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज वलय होता है। आगे चलकर सिलेबस इसको हम कराएंगे, आप परेशान नहीं होना। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हम सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं वो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल नाम होता है। डाइसेकेराइड का समान सूत्र आप सुक्रोज यानी शक्कर का ले लो, C12H22O11, O11 ये शक्कर का है बच्चों, क्या है, शक्कर का नाम है।
कैल्सीफिराल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफिराल। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड शर्करा है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। कई बार पढ़ा आपने। रक्त में उपस्थित ऑक्सीकरण वाहक क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो इस तरीके से अपना आज का क्वेश्चन खत्म होता हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके प्रश्न भी तैयार कर लेना। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को यदि इन प्रश्नों को तैयार करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी नोट्स लेने के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685293949 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जानकारी लें 9685293949 पर और नोट्स जरूर ले लें। ओके, कहोगे तो इनका वन शॉट में भी हम क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं। भले ही आपके 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो में भैया आप लोगों का प्यार भरा सपोर्ट कैसे पता चलता है? जब आप लाइक करते हैं और प्यार भरा कमेंट्स करते हैं। तो व्हाट्सएप में आप लोग यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई यहां से भी आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो प्यार भरा कमेंट्स जरूर लिखें, अपना राय दें, लाइक करके अपनी अटेंडेंस को लगाएं और दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।